Good morning, class 5th. This is your lecture number 2 of chapter number 16. अब इसमें हम देखेंगे कि जो मेडिसिन हमारी हमको आज के टाइम में देखने की मिलती हैं उसमें किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ। ठीक है। किसी भी डिसीज़ को डिटेक्ट करना कि उसका कारण क्या है, वो अगर हम पता भी चल जाए वो यूजलेस है। अगर हमें पता है कि हमें ये बीमारी है, जब तक कि हमारे पास उस बीमारी को ठीक करने की मेडिसिन ना हो या फिर हमारे पास उसको ठीक करने के मेथड ना हो। ठीक है। बहुत सारी न्यू एडवांस मेडिसिन जो हैं वो प्रिपेयर करी गई हैं ताकि जो बहुत सारी डिसीजेज हैं उनको क्या किया जा सके, क्योर किया जा सके। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक करना। ठीक है। मेडिसिन हेल्प करती हैं डॉक्टर्स को ये काम करने के लिए कि वो पेशेंट को ठीक कर सकें। ठीक है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी आई थी, जिनका डिस्कवरी हुई थी। वो है आपका पहला है क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे कोई भी सर्जरी हमारी करी जाए, किसी भी अंग को अगर हमारे काटा जाए या हमारी खाल को काट करके इंटरनल ऑर्गन को सही किया जाए, तो क्या हम उसको करवा पाएंगे? कितना पेन होगा हमारे कटने पर, कितना दर्द होगा हमें। ठीक है। तो शुरुआत में क्या था कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी कि जो पेशेंट्स को अनकॉन्शियस कर सके। अनकॉन्शियस का मतलब उसे होश ना रहे, बेहोश कर सके। ठीक है। आज के टाइम में जो सर्जरी परफॉर्म करी जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है। एनेस्थीसिया, क्लोरोफॉर्म जो है वो पहली मेडिसिन थी जो एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ करी जाती थी। जेम्स सिम्पसन जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था सर्जरी में। क्लोरोफॉर्म को जब हम इनहेल करते, इनहेल का मतलब सांस से खींचते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, उसको होश नहीं रहता और सर्जरी के दौरान उसको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। फिर आती है हमारी पेनिसिलिन। 1928 में पेनिसिलिन जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक होता है और ये इन्फेक्शन को हमें क्या करता है, बचाता है इन्फेक्शन से। ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकता है। डिसीज जैसे मलेरिया है, कॉलरा है, प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो अब पूरी तरीके से क्या की जा सकती हैं, ठीक करी जा सकती हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज को कैसे रोका जाए। पहली एक बहुत पुरानी कहावत है, ओल्ड सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। बचाव जो है वो ठीक करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप बचाव रखिए तो नौबत ही नहीं आएगी किसी चीज़ को ठीक करने की। ठीक है। नो डाउट हमारे पास बेहतर मेथड हैं, बहुत सारे हमारे पास मेडिकेशन है, तो फिर भी हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े, हमें कोई बीमारी ना लगे। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई वो थी वैक्सीनेशन। ठीक है। जो वैक्सीन लगाई जाती है, आपने सुना होगा पोलियो की वैक्सीन आई है, अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है, तो ये प्रिवेंटिव होती हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, वैक्सीनेशन। जैसे स्मॉल पॉक्स होता था, एक डिसीज होती थी जो बहुत कॉमन हुई 18th सेंचुरी में। वैक्सीन बनाई गई कि स्मॉल पॉक्स को से लोगों को बचाया जा सके। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को। और जो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, डॉक्टर जेनर ने ऑब्जर्व किया कि पीपल जो इन्फेक्टेड हैं काउ पॉक्स से। ठीक है। ये डिसीज़ होती है जिसे ह्यूमन को, जानवरों से लग जाती है, आदमियों को, इंसानों को। ठीक है। वो अफेक्ट नहीं होते हैं स्मॉल पॉक्स से। ठीक है। कि अगर जिनको काउ पॉक्स हो चुका है तो वो उनको अब स्मॉल पॉक्स से वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तो डॉक्टर जेनर जो थे उन्होंने एक जो बॉय था, लड़का था जिसको काउ पॉक्स हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये थ्योरी कितनी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव है। बॉय जो कि आपकी माइल्ड काउ पॉक्स से सफ़र्ड था और ठीक हो चुका था, वो बाद में ही इनोक्यूलेटेड द सेम बॉय विद स्मॉल पॉक्स। फिर उन्होंने उसमें स्मॉल पॉक्स से उसको डिसीज़ उसको अंदर पहुंचाई और वो ये देख के खुश हुए कि लड़के के अंदर कोई भी डिसीज़ के लक्षण ही नहीं आए। इन दिस वे डॉक्टर जेनर ने ये देखा कि प्रोटेक्शन जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में, तो एंटी स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन थी उसको डेवलप किया गया। अब हमारे पास वैक्सीन है बहुत सारी डिसीज़ की, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, टिटनेस है, येलो फीवर है, पोलियो है। ठीक है। या टाइफाइड, इन सभी की वैक्सीन आज हमारे पास है। ठीक है। और डॉक्टर जेनर जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने वर्ड वायरस का इस्तेमाल किया था। पाश्चराइजेशन डिस्कवर किया गया था बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पाश्चर। और उन्होंने ये देखा कि जब मिल्क को हीट किया जाता है आधा घंटे तक, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और फिर उसको कूल कर दिया जाए तो जर्म जो होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं। इसी प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। पाश्चराइज्ड मिल्क जो है
वो आज पॉलीपैक्स में या बॉटल्स में जो आता है वो पॉस्चराइज्ड मिल्क ही होता है। ये जर्म फ्री होता है और ये कोई भी डिसीज को नहीं फैलाता है। फिर आता है हमारा एंटीसेप्टिक। केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं जर्म्स को किल करने के लिए वो एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं। लगभग 150 ईयर्स पहले जोसेफ लिस्टर जो थे, एक ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ बचाया जा सकता है कि हम घाव को धो दें, कि कार्बोलिक एसिड का एक सॉल्यूशन लेके जहाँ भी कहीं चोट लगी उससे अगर हम धो देते हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट जो थे यूज टू डाई ऑफ इन्फेक्टेड बोन, जो मर जाते थे स्पेशली सर्जरी के बाद, तो उन्होंने डिस्कवर किया थे पहली एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक जो है वो आपका यूज़ किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, चोट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब इस एक्सरसाइज को आप बेटा खुद से करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपको टैली करवा देंगे।